गायत्री उपासना का सहज स्वरूप है व्याहृतियों वाली त्रिपदा गायत्री का जप। ओम भूर्भुवः स्वः ये शीर्ष भाग है, जिसका तात्पर्य है कि आकाश, पाताल और धरातल के रूप में जाने जाने वाले तीनों लोकों में उस दिव्य सत्ता को समाविष्ट अनुभव करना। जिस प्रकार न्यायाधीश की, पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अपराध करने का कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार सर्वदा सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता की उपस्थिति अपने सब ओर सदा सर्वदा अनुभव करना और किसी भी स्तर की अनीति का आचरण न होने देना। ओम अर्थात परमात्मा, उसे विराट विश्व ब्रह्मांड के रूप में व्यापक भी समझा जा सकता है। यदि उसे आत्मसत्ता में समाविष्ट भर देखना हो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परमात्मा सत्ता की उपस्थिति अनुभव करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कहीं ऐसी मलिनता न जुटने पाए जिसमें प्रवेश करते हुए परमात्म सत्ता को संकोच हो। साथ ही इन्हें इतना स्वस्थ, निर्मल एवं दिव्यताओं से सुसंपन्न रखा जाए कि जिस प्रकार खिले गुलाब पर भौरे अनायास ही आ जाते हैं, उसी प्रकार तीनों शरीरों में परमात्मा की उपस्थिति दीख पड़े और उनकी सहज सदाशयता की सुगंधि से समीपवर्ती समूचा वातावरण सुगंधित हो उठे। गायत्री मंत्र का अर्थ सरल और सर्वविदित है, सवितु तेजस्वी, वरेण्यम वरण करना अपनाना, भर्गो अनौचित्य को तेजस्विता के आधार पर दूर हटा फेंकना, देवस्य देवत्व की पक्षधर विभूतियों को धीमहि अर्थात धारण करना। अंत में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इन विशेषताओं से संपन्न परमेश्वर हम सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि का अनुदान प्रदान करे। कहना न होगा कि ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त व्यक्ति, जिसकी सद्भावना जीवंत हो, वह अपने दृष्टिकोण में स्वर्ग जैसी भरी पूरी मन स्थिति एवं भरी पूरी परिस्थितियों का रसास्वादन करता है। वो जहां भी रहता है, वहां अपनी विशिष्टताओं के बलबूते स्वर्गीय वातावरण बना लेता है। स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त दैवी अनुकंपा का दूसरा लाभ है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कल्मषों से मुक्ति, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भवबंधनों से मुक्ति। यही भव बंधन है जो स्वतंत्र अस्तित्व लेकर जन्मे मनुष्यों को लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधती है। यदि आत्मशोधन पूर्वक इन्हें हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके लिए मरण काल आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गायत्री की पूजा, उपासना और जीवन साधना यदि सच्चे अर्थों में की गई हो तो उसकी दोनों आत्मिक रिद्धि सिद्धियां स्वर्ग और मुक्ति के रूप में निरंतर अनुभव में उभरती रहती है और उनके रसास्वादन से हर घड़ी कृतकृत्य हो चलने का अनुभव होता है। गायत्री उपासना द्वारा अनेकों भौतिक सिद्धियों, उपलब्धियों के मिलने का भी इतिहास पुराणों में वर्णन है। वशिष्ठ के आश्रम में विद्यमान नंदिनी रूपी गायत्री ने राजा विश्वामित्र की सहस्रों सैनिकों वाली सेना का कुछ ही पलों में भोजन व्यवस्था बनाकर उन सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि को माता गायत्री ने उस सबको चकित कर दिया था। गौतम मुनि को माता गायत्री ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसके माध्यम से उन दिनों की दुर्भिक्ष पीड़ित जनता को आहार प्राप्त हुआ था। दशरथ का पुत्र एष्टि यज्ञ संपन्न कराने वाले श्रृंगी ऋषि को गायत्री का अनुग्रह ही प्राप्त था, जिसके सहारे 4 देवपुत्र उन्हें प्राप्त हुए। ऐसी ही अनेकों कथा गाथाओं से पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है, जिनमें गायत्री साधना के प्रतिफलों की चमत्कार भरी झलक मिलती है।